Hello student, welcome to my YouTube channel. This is सुरेंद्र कुमार, your physics tutor. आज हम लेके आए हैं न्यू टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ गोस थ्योरम. प्रीवियस लेक्चर में हमने गोस लॉ या गोस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस किया था. गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बताता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में. ओके कि कोई भी बॉडी किसी भी चार्ज को इनक्लोज करती है तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय ए बॉडी, ठीक है ना, और उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बॉडी के सरफेस एरिया से पास करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा. तो डेफिनेशन थी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस. ये हमारे पास गॉस थ्योरम थी, गॉस लॉ थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट है एप्लीकेशन. फर्स्ट में हम कूलम्ब्स लॉ को डिड्यूस करते हैं, कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग गॉस थ्योरम. ओके, तो यहाँ पे टॉपिक है आपका डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. डिडक्शन ऑफ टॉपिक आता है आपका डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स लॉ का डिडक्शन करते हैं. डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम, ये हम टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो डिडक्शन करते हैं, हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है लाइक ए स्फेरिकल बॉडी. ये हमने कंसिडर कर ली. ये हमारे पास क्या है, एक स्फेरिकल बॉडी है. और ये जो स्फेरिकल बॉडी है वो क्यू चार्ज को इनक्लोज करती है. कहने का मतलब इस स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पे क्या है, क्यू अमाउंट में चार्ज है. और इस चार्ज के सेंटर से आर डिस्टेंस पे आपने पी पॉइंट मान लिया. और ये जो पी पॉइंट है वो पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है ना. और इस पी पॉइंट पे हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वो हमने ई वेक्टर मान ली और इसकी डायरेक्शन ये होगी. तो बाय गॉस थ्योरम से यहाँ पे कोई भी हमने क्या कंसिडर करना है, एक सरफेस एलिमेंट कंसिडर करेंगे क्योंकि दिस होल स्फेयर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सरफेस एलिमेंट. तो हमने कंसिडर किया एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट और जिस सरफेस एलिमेंट का सरफेस एरिया क्या है, ds है और इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर n कैप है. और इस यूनिट नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, अब यहाँ से आप क्या देखोगे कि आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन करना है. तो आपने कंसिडर किया है स्फेरिकल बॉडी विच इनक्लोज ए चार्ज q. आपने पॉइंट P कंसिडर किया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी और इस P पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या ली है, E. ए बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट P. ओके, और उसके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस पॉइंट पे वो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है ना. और स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल सरफेस एलिमेंट के कारण होगा और टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल सरफेस के कारण होगा. तो आप डायरेक्ट गॉस थ्योरम से यूज़ कर सकते हो. देन बाय गॉस थ्योरम से गॉस लॉ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ये 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस q/ε0. ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ड्यू टू दिस होल स्फीयर विच इनक्लोज ए चार्ज q. अब यहाँ से आप डायग्राम से देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यूनिट नॉर्मल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है. और डायरेक्शन सेम है
तो इन दोनों में एंगल क्या होगा, 0। और आपको क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करोगे और वहाँ से फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो फोर्स आएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। आ गया समझ में? तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है आपके पास, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम। इसका मतलब इन दोनों में डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, एंगल 0। इसलिए आप क्या कह सकते हो, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, क्या है आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रत्येक पॉइंट पे, इस पेयर के सरफेस के प्रत्येक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो कि ई आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, अंदर रह गया क्लोज सरफेस इंटीग्रल एस इंटू डी एस। ये आएगा आपके पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया है आपके पास, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल आ गया। अब यहाँ से देखिए कि ds इज द स्मॉल सरफेस एलिमेंट ऑफ दिस पेयर, ठीक है ना। इस पेयर का ds क्या है, स्मॉल सरफेस एलिमेंट है। और सभी ds मिलके क्या बनाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पेयर। इसलिए क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। तो इसकी जगह आप क्या कह सकते हो, ये आएगा 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल, मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। ये स्पेयर का सरफेस एरिया है। और यहाँ से आपके पास हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर इसके नीचे जाएगा, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू ये टर्म इसके नीचे जाएगी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट की टर्म में ले लिया, और Q अपॉन आर स्क्वायर, और Q अपॉन में आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर इस साइड आ गया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस ऑफ स्पेयर, ठीक है ना। इस स्पेयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब हमें क्या इमेजिन करना है कि हमने मान लिया इस P पॉइंट पे एक चार्ज इमेजिन कर लिया Q0। ये Q0 चार्ज हमने इमेजिन कर लिया, और P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका E है। ओके, तो इस चार्ज Q0 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज Q0, वो क्या होगा, वो आपके पास होगा F इज इक्वल टू Q0 इंटू E, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की ये जो वैल्यू आई है हमारे पास, हम ये यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो आपके पास Q0 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है। तो हमने कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन कर दिया बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से हमने किसको डिफाइन कर दिया है, कूलम्ब्स लॉ को हमने डिफाइन कर दिया है। तो दिस इज द गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, फर्स्ट डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। कोई भी चार्ज होलो स्फीयर है, चार्ज सॉलिड स्फीयर है, या सिलेंड्रिकल बॉडी है, या फिर चार्ज शीट्स हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि इनके अराउंड जो स्पेस है वो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
और उस स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम डिटरमाइन करेंगे। तो नेक्स्ट करते हैं।